हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या स्वास्थ्य बीमा, ये सब आज तक हम सुने तो बहुत है, पर क्या हमें ये खरीदना चाहिए? और अगर खरीदे तो हमें ये किस प्रकार फ़ायदा पहुंचा सकती है? दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो हो सके तो आपको लाखों के खर्चों से बचा सकता है, या फिर इस बात की गारंटी तो ज़रूर है कि आपको इतना तो समझ ज़रूर हो जाएगा कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा डिसीजन ज़रूर ले पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं बैंक का सपोर्ट चैनल। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, एक कवच है आपके हेल्थ से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उनसे आपको बचाने के लिए। मान लीजिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो हॉस्पिटल में होने वाले सारे खर्चे, चाहे वो दवाइयों पे हो या डॉक्टर का फीस हो या हॉस्पिटल का फीस हो या किसी प्रकार के टेस्ट चेकअप्स हो, ये सारे चीज़ों में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये क्लियर है कि एक प्रकार का इंश्योरेंस है। देखिए, इंश्योरेंस अलग अलग तरीके के होते हैं। मेनली हम लोग 4-5 तरीके के इंश्योरेंस को समझते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखिए, हमारे कंट्री में इंश्योरेंस लेने का कोई प्रचलन नहीं है, लोग इसे पैसे का वेस्टेज समझते हैं। कुछ लोग हैं जो इसके महत्व को समझते हैं और वो लेते हैं, पर सच्चाई ये भी है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी इंश्योरेंस से दूर भागता है या फिर वंचित है। आप ध्यान दें कि आपके परिवार में या आप ही क्यों ना, अगर किसी तरह का इंश्योरेंस लिए होंगे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या मोटर कार इंश्योरेंस, तो आप मजबूरी में लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करता हूं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं तो कोई ना कोई आपके परिवार में होगा जो आपको बार बार अप्रोच कर रहा होगा, बार बार बोल रहा होगा कि भैया ये पॉलिसी आप ले लीजिए, या किसी बैंक में आप गए या किसी कंपनी में आप गए जहां पे आपको बार बार बोला गया, बार बार फॉलो अप लिया गया कि आप हमारी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, आपको ये बेनिफिट है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो भी आप उसके लाइफ इंश्योरेंस को खरीदे होंगे। या फिर आपने कार खरीदा, बाइक खरीदा या किसी प्रकार का व्हीकल खरीदा, उसको रोड पे चलाने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, तो ही आप इंश्योरेंस लिए होंगे। या फिर आप घर खरीदे, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी खरीदे, बैंक से लोन कराने के लिए गए, तो बैंक वाला ने आपको बोला होगा कि नहीं, आपको लोन तभी देंगे जब आपका इसका इंश्योरेंस होगा। तो हर जगह मजबूरी है, इसीलिए आप इंश्योरेंस लिए हैं। तो मैं मुद्दे पे आता हूं और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपके अपने समझदारी से लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको इससे हेल्प मिल सके। अब आइए, अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना, तो लेने के समय कौन सभी बातों का आप ध्यान रखें कि आपको एक अच्छा प्लान आपके हिसाब से मिल सके। तो देखिए, मेडिक्लेम की दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं या फिर फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। इंडिविजुअल प्लान में अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई, आप अकेले हैं, सिंगल है, तो आप इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं। इसमें प्रीमियम बहुत ही कम आता है। दूसरा, अगर आपकी फैमिली है, जैसे आप है, वाइफ है, बच्चे वगैरह है, तो कंबाइन करके फैमिली फ्लोटर प्लान होता है। तो फैमिली फ्लोटर की थोड़ी प्रीमियम ज़्यादा होती है क्योंकि ये आपके पूरे फैमिली को कवर करती है। अब देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है सम एश्योर्ड। देखिए, सम एश्योर्ड और प्रीमियम एक दूसरे से लिंक होते हैं। मान लीजिए आपने अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में पूरे परिवार के लिए 5 लाख का हेल्थ कवर लिया है, सम एश्योर्ड लिया है, तो 5 लाख रुपए तक का जो भी खर्च आएगा वो कंपनी के द्वारा पे कर दिया जाएगा, और 5 लाख से ज्यादा जो खर्च होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए, सम एश्योर्ड आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 लाख का भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं, 2 लाख का ले सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना का सम एश्योर्ड चाहे ले सकते हैं, और प्रीमियम भी उसी पर डिपेंड करेगा। आप अगर 1 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे तो प्रीमियम भी उसी हिसाब से आएगी। आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे तो प्रीमियम भी ज्यादा आएगी। ये प्रीमियम और सम एश्योर्ड का कंपनी का अलग एक चार्ट होता है। हर अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का चार्ट होता है, उनका अलग अलग प्लान्स होते हैं। जिस प्लान में आप लेंगे, अगर आप 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले रहे हैं और आपकी उम्र 30 साल है, तो आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। चलिए, मैं प्रीमियम के बारे में इस वीडियो के अंत में भी थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल दे दूंगा कि अगर आपका एज अगर 25 है या 30 है, 35 है या 40 है, तो अप्रोक्सीमेटली एक ऑन एन एवरेज पॉलिसी लेने में कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, वो वीडियो के अंत में मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो कभी भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, किसी भी कंपनी का प्लान लें, तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। जैसे होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा बीमारी हुआ जिसमें पहले आप अपने खुद से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और उसके बाद फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा।
तो वो जो खर्चा है आपका वो भी कंपनी बियर करती है। दूसरा, जब हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद आप घर जाते हैं तो फिर आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेना पड़ता है, चेकअप्स वगैरह कराते रहना पड़ता है, तो वो भी खर्च कंपनी आपको कवर करके देती है। तो कितने दिन तक, देखिए नॉर्मल जो एक अच्छा प्लान होता है वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के 30 दिन पहले तक के जो खर्च थे आपके वो कवर करके दे देगी, और हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद जब आप ठीक होके घर जाते हैं तो लगभग 90 से 120 दिन तक का जो भी खर्च है वो कंपनी आपको रीपे कर देती है। तो प्लान लेने से पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की जो बेनिफिट है वो आप जरूर देख लें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आता है टाइप्स हॉस्पिटल, मतलब आप जिस भी कंपनी से प्लान लें आप जरूर देख लें कि उनकी नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने हैं, मतलब कि आपके आसपास जो उस कंपनी की हॉस्पिटल्स में टाइप्स कितने ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा टाइप्स रहेंगे आपको आपके ट्रीटमेंट में उतना ही सुविधा रहेगा। जहाँ जहाँ टाइप्स होंगे आप वहाँ जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो आपकी वहाँ पे ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाएगी, आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कंपनी के द्वारा फीस पे कर दिया जाएगा। ज़्यादा टाइप्स होने का ये एक बहुत बड़ा सुविधा रहता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टीपीए, मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए आप समझे कि आपने XYZ कंपनी से इंश्योरेंस प्लान खरीदा, लेकिन जब आपका क्लेम आएगा तो उसको सेटल्ड करने के लिए थर्ड पार्टी, किसी दूसरे पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि लीजिए आप इनका क्लेम को सेटल करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, सेटल करिए, जो भी प्रोसेस होता है सेटलमेंट करने का। तो उसमें जरा प्रॉब्लम आती है या फिर डिले होता है, तो वैसे कंपनी से ही आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे जिनका अपना सेल्फ इन हाउस क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट हो। मैं उन सभी कुछ अच्छे कंपनीज हैं, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका नाम मैं बता देता हूं, जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC अर्गो, मैक्स बूपा, रेलीगेयर, सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी का इन हाउस क्लेम सेटलमेंट आपको मिल जाएगा। दूसरा बात है इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आप किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लें उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी आपको देखना चाहिए कि कितने क्लेम आए और उसमें से कितना % ये लोग सेटल्ड करके उसके कस्टमर्स को दिए क्लेम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं कंपनीज बताया इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है। अब आगे बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि डे केयर एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है मोर देन 24 आवर्स, तो आपको क्लेम मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे एक दिन में ही हो जाते हैं, विद इन मैंने 24 आवर्स आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें भी कंपनी क्लेम देती है। जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया या फिर डायलिसिस वगैरह हो गया जो विद इन 24 आवर्स में हो जाता है, तो उसमें भी आपको क्लेम कंपनी देती है। तो ये भी आप देख लीजिएगा जिस भी प्लान को आप ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक निकल के आता है कि आपका जो रूम रेंट होता है वो कंपनी पर डे के हिसाब से क्या दे रही है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम हुआ, आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जनरल वार्ड में ऐसे ही रख दिया जाता है जहाँ पे दूसरे मरीजों को देख देख करके आप भी जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उस समय प्राइवेट रूम्स लिया करते हैं बहुत कोई, ताकि शांति से साफ सुथरे तरीके से अपना ट्रीटमेंट हो तो जल्दी ठीक हो। तो बहुत सारे प्लान्स में कैपिंग होती है कि आप 2000 तक का रूम रेंट ले सकते हैं, प्राइवेट रूम ले सकते हैं 5000 तक का, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा दे आप उस पर जा सकते हैं। आता है वेटिंग पीरियड। देखिए ये क्या होता है, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं अपने परिवार के लिए या अपने लिए, तो उसका एक वेटिंग पीरियड होता है। मान लीजिए आपने आज के डेट में लिया तो आज से 15 दिन का वेटिंग पीरियड है या 1 महीने का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद ही जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको कवर होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने खरीदा और आज कल को जाकर के आप बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आपको कवर मिल जाएगा। हाँ, अगर एक नॉर्म्स है इसमें कि अगर आप एक का एक्सीडेंट होता है, आज आपने पॉलिसी लिया और कल के डेट में एक्सीडेंट होता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आपको कवर मिल जाएगा। लेकिन आपको कोई ऐसा डिजीज होता है कल के डेट में तो वो कवर नहीं मिलेगा। उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होती है हर प्लान में, जो 15 दिन 1 महीने के बाद ही आपका प्लान का कवर शुरू होता है। तो आप जो भी प्लान ले उसमें ये देख लीजिएगा कि ज़्यादा बड़ा वेटिंग पीरियड ना हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आता है निकल करके, वो होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज।
देखिए आज के डेट में नॉर्मल 40 से ऊपर जाने के बाद, 40-45 के बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे नॉर्मली शुगर, प्रेशर, इस तरह के डिजीज आ जाते हैं। तो जब भी आप अगर उस एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जरूर अपने कंपनी को ये बात आप बताएं कि मुझे ये पहले से बीमारी है। भले ही उससे 1000-2000 आपका प्रीमियम बढ़ जाए, लेकिन क्लेम के समय में आपको इसका कोई प्रॉब्लम ना उठाना पड़े। अगला पॉइंट होता है को पेमेंट। बहुत सारे प्लान्स में को पेमेंट होता है, इसे आप पॉलिसी वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। को पेमेंट होता है जिसमें क्या है कि अगर आपका ट्रीटमेंट में टोटल बिल आया 1 लाख रुपए, तो कंपनी उसमें 90% तक पे करेगी, 10% आपको पे करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं को पेमेंट। तो वैसा प्लान में ध्यान दीजिएगा कि आपके प्लान में ज़्यादा को पेमेंट ना हो। नॉर्मली आप सस्ता प्लान लेंगे तो 5-10% का होता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि विदाउट को पेमेंट वाला प्लान आप लें। इसके बाद आप अगर अच्छा प्लान लें तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप आयुर्वेदिक से के थ्रू ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या होम्योपैथिक के द्वारा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये सब कंपनी अलग अलग तरीके से फीचर देती है, पर डे हिसाब से कैश पेमेंट करती है, एम्बुलेंस का खर्च देती है। तो ये सब अलग अलग प्लान्स में अलग अलग फीचर होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आप पॉलिसी लेते समय ध्यान रख सकते हैं। जरा अब मैं प्रीमियम के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल है, आप घर में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे या 1 बच्चे, तो ऑन एन एवरेज, मैं एक एवरेज पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ, महंगी पॉलिसी के बारे में नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर हो। मैं एक एवरेज पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो थोड़ा अफोर्डेबल हो। तो अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है, देखिए घर में जो सबसे बड़ा होता है, जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, उसी के ऊपर पॉलिसी की प्रीमियम कंसीडर की जाती है। तो अगर जो सबसे बड़ा सदस्य है उसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है, तो वो प्रीमियम फैमिली फ्लोटर में 10,000 के आसपास पड़ेगी। और अगर आप अच्छे पॉलिसी लेंगे, अच्छा फीचर के साथ पॉलिसी लेंगे, तो 5-7 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगा। फिर आपकी उम्र अगर 36 साल से 45 साल के बीच है तो 12,000 रुपये प्रीमियम आ जाएगा। और अगर 45 से 50 साल के बीच है तो 17,000 के आसपास आपका प्रीमियम आ जाएगा। देखिए मैं एवरेज, फिर से बोल रहा हूँ, एवरेज पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही खराब ना ही ज़्यादा अच्छा। अब देखिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इसमें मम्मी पापा जो अगर वो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, तो उनके लिए अलग से पॉलिसी लीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप फैमिली फ्लोटर में ही मिक्स करेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो बेटर है कि आप मम्मी पापा अगर सीनियर सिटीजन है उनके लिए आप लेना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से आप प्लान ले लीजिएगा। चलिए अभी आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, अगर विजिबल है तो आप इसे अपने एज वाइज देख सकते हैं, प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जूम करके आप इसे देख सकेंगे, आपका एज के हिसाब से आपके लिए क्या प्रीमियम आएगी। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको चार्ट दिया है। देखिए अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्लान्स की अलग अलग प्रीमियम आती है, वो सब 1-2 हज़ार आपको थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहेगा। अब देखिए आप जैसे खरीदते हैं, अगर आप ऑनलाइन थोड़ा एक्टिव है, अगर आपको में थोड़ा अवेयरनेस है, तो आप ऑनलाइन ही खरीदेंगे, आप तो आपको थोड़ा सस्ता प्रीमियम मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको थोड़ा एजेंट से कंफर्टेबल रहता है, तो आप एजेंट से लीजिए ताकि क्लेम के समय में वो लोग आपको पर्सनली हेल्प कर पाए। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ही प्लान ले तो आपको अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने कोशिश किया कि सारे चीज़ों पे कवर कर सकूं, आपको अच्छे तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवगत करा सकूं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।